नमस्ते सारे एरीज राशि वालों को। आपका स्वागत है द सीक्रेट क्राफ्ट्स में। मेरा नाम सिद्धाली है और मैं एक इंट्यूटिव टैरो रीडर हूँ। और आज हम आपका रीडिंग करने वाले हैं फॉर द मंथ ऑफ जून कि फर्स्ट 15 डेज कैसे रहेंगे, विच इज़ फ्रॉम 1st ऑफ जून टू 15th ऑफ जून। आपका टाइम पीरियड कैसा दिख रहा है? अगर आप मेरे चैनल पे जाके देखोगे तो मैंने जून मंथ का भी प्रेडिक्शन किया हुआ है, बट आपको 15 डेज आने वाले कैसे रहेंगे ये अगर जानना है तो उसके लिए ये रीडिंग है। बहुत सिंपल है। हमारे पास 3 कार्ड्स रहेंगे। हम जानेंगे सिचुएशन, एक्शन एंड आउटकम इन योर फर्स्ट 15 डेज ऑफ जून। ठीक है, मंथली प्रेडिक्शन तो हो चुका है, बट मैंने सोचा कि थोड़ा और डीप इंसाइट्स मिलने के लिए 15 डेज इस हिसाब से फर्स्ट 15 डेज ऑफ द मंथ एंड सेकेंड 15 डेज ऑफ द मंथ इस तरीके से हम रीडिंग करेंगे, जिसकी वजह से आपको और ज़्यादा डीप इंसाइट्स मिल सकते हैं। ठीक है, तो दूसरी बात ये कि ये रीडिंग इंडिविजुअल रीडिंग है नहीं। ठीक है, जितने भी एरीज राशि वाले हैं उनके लिए ये रीडिंग है। तो कुछ लोग इस रीडिंग से रिलेट कर पाएंगे, कुछ लोग शायद नहीं कर पाएंगे, बट दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन। टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। नहीं भी रिलेट कर पा रहे हो, दैट इज़ फाइन। हर एक का सिचुएशन कभी कभी डिफर करता है, दैट इज़ वेरी ऑब्वियस। अगर आप इंडिविजुअली मेरे साथ टैरो रीडिंग करना चाह रहे हो, पर्सनल कंसल्टेशन आपको चाहिए, तो अभी बहुत अच्छा मौका है, बिकॉज मैंने अभी नया ऑफर किया है जहाँ पे आपको 15 मिनट्स का फ्री सेशन मिलेगा मेरे साथ, जिसमें आप जो क्वेश्चंस चाहें वो आप पूछ सकते हो। आपको एकदम फ्री है ये 15 मिनट्स। आपको बस एक चीज़ करनी है, डिस्क्रिप्शन पे मैंने ईमेल आईडी दिया है, उस पर बस अपना नाम भेजिए, अपना अपॉइंटमेंट बुक कीजिए एंड आप डेट मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी किस डेट पे मैं अवेलेबल हूँ। एंड मोस्टली तो नेक्स्ट डे तक आपको मिल जाएगा, तो बुक कीजिए अपना अपॉइंटमेंट सो दैट आपको पर्सनल लेवल पे जाके आपको आपके सिचुएशंस, आपके प्रॉब्लम्स के आंसर्स मिल सके। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को। ओके, चलिए। सो मेरे पास कार्ड्स हैं मेरे। अभी मैं सबसे पहले तो उन्हें शफल करूँगी कि जो भी एनर्जीज़ है वो उनमें से निकल जाए, एज इन जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ है वो उनमें से निकल जाए, सो दैट आपको बहुत ही एक्यूरेट आंसर्स मिले। First to 15th June reading for Aries. 1st to 15th June for Aries. Situation, action and outcome आपको कार्ड्स में दिखाऊंगी, जो भी कार्ड्स आपको आएंगे। ठीक है, सो सबसे पहले समझते हैं सिचुएशन। सो सिचुएशन आपको आई है 2 ऑफ सोर्ड्स, विच टेल्स मी दैट कहीं ना कहीं आप थोड़े कंफ्यूज्ड हो। आप शायद बहुत ओपनली कोई चीज़ें नहीं देख पा रहे हो, क्लैरिटी नहीं मिल रही है आपको। सो आपकी सिचुएशन मुझे ये दिख रही है कि आपको कुछ चीज़ों की क्लैरिटी नहीं है, आप टोटली ब्लाइंडेड हो एंड आगे का रास्ता आप नहीं देख पा रहे हो, या जो रिक्वायर्ड एक्शन है वो आप नहीं ले पा रहे हो, जिसकी वजह से आप बहुत ही रेस्टलेस फील कर रहे हो। आपको समझ नहीं आ रहा है बिकॉज यू आर नॉट एबल टू सी वेरी क्लियरली योर सिचुएशन वट एवर इट इज़। तो फर्स्ट 15 डेज़ में ये हो सकता है कि जहाँ पे आप थोड़ा कन्फ्यूज हो एंड जहाँ पे आपको आगे बढ़ने का मौका सही तरीके से नहीं मिल रहा है, आप एक जगह पे थोड़े से अटक चुके हो, ये आप फर्स्ट 15 डेज़ में फील कर सकते हो। अलॉन्ग विथ दिस आई ऑल्सो फील कि अगर रिलेशनशिप्स में भी देखें तो थोड़े उतार चढ़ाव, थोड़े फाइट्स वगैरह होते हुए मैं देख रही हूँ। सो ये थोड़े इश्यूज़ आपको हो सकते हैं इन द फर्स्ट 15 डेज़। तो सिचुएशन यही रहेगी। तो ऐसे सिचुएशन में आपको यही करना है कि अगर क्लैरिटी चाहिए तो कुछ टाइम और इन्वेस्ट कीजिए उस सिचुएशन में। एंड अगर आपको लगता है कि मे बी देयर इज़ नो वे एट ऑल, देन जस्ट हैव सम पेशेंस। कुछ टाइम रुकोगे तो आपको अपने आप समझ में आएगा, अपने आप आपको वो मंजिल आपकी दिखेगी। क्योंकि अगर आप ऐसे हड़बड़ी में डिसीजंस लोगे तो प्रॉब्लम्स में आ सकते हो, इज़ व्हाट आई फील। एक्शंस क्या लेनी है, उसके लिए आपको कार्ड आया द हर्मिट, which clearly tells me that it's time to introspect, because sometimes जब आप बाहर की दुनिया में क्लैरिटी ढूंढते हो, it's actually within yourself। एंड ये समय में ना बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में आप रहोगे नहीं। फर्स्ट 15 डेज़ में आप थोड़ा खुद को आइसोलेटेड ही रखोगे, खुद पे काम करने की कोशिश करोगे, बिकॉज बहुत टाइम से आप शायद ट्राई कर रहे हो बट यू आर नॉट एबल टू गेट दैट वाइब फ्रॉम अदर पीपल, एंड उसके वजह से आपको बहुत इश्यूज़ हो रहे हैं।
एंड आई थिंक आप ही खुद का रास्ता ढूंढ निकाल सकते हो। आपके अंदर वो पोटेंशियल है, वो कैपेसिटी है। एंड इस 15 डेज़ के दौरान अगर आपको बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कि कुछ डिसीजन, कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन आप लेना चाह रहे हो पर इसमें क्लैरिटी नहीं मिल रही है, यू हैव टू जस्ट गो विद इन, फाइंड योर ओन आंसर्स एंड फाइंड योर ओन वे। वैसे ही आप आगे बढ़ोगे, वरना किसी पे डिपेंडेंट आप रहोगे तो शायद उतना हेल्प आपको मिलेगा नहीं, इज़ व्हाट आई फील। सो इट्स ऑल अप टू यू, इट्स ऑल डिपेंडेंट ऑन यू कि आप किस तरीके से नेविगेट करते हो अपने सिचुएशन को, वरना उसी साइकिल में स्टक रहोगे। अभी ओवरऑल अगर आउटकम हम देखते हैं तो 9 ऑफ वॉन्ड्स आया है, जो बेसिकली ये कहता है कि अगर आप अपना रास्ता नहीं ढूंढोगे तो कहीं ना कहीं कॉट अप रहोगे, बहुत सारे सिचुएशन एक साथ आ सकते हैं उभर के, एंड फिर आपको थोड़े प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो उसको अगर आप अवॉइड करना चाहते हो तो बेस्ट थिंग इज़ दैट वर्क ऑन योर सेल्फ। ये समझने की कोशिश कीजिए कि कौन से जो इश्यूज़ हैं, कौन से सिचुएशंस हैं जहाँ पे आपके इनपुट्स की ज़रूरत है, और आप खुद इनिशिएटिव लेके उस पर काम करना ज़रूरी है। एंड अलॉन्ग विद दिस, एट द एंड ऑफ एवरीथिंग, एट द जिस्ट ऑफ एवरीथिंग, मुझे लगता है कि एट द एंड गॉड इज़ देयर टू प्रोटेक्ट यू। यू कैन सी कि बॉन्ड्स से ये घेरे हुए हैं, जो ये भी कहता है कि भगवान ने आपको प्रोटेक्टेड रखा है। ऐसा नहीं है कि सारे प्रॉब्लम्स बस धड़ाम आपके ऊपर आके गिर जाएंगे, नहीं, भगवान भी है, आपको हेल्प करेंगे, बट एट द सेम टाइम आपके भी एफर्ट्स की उतनी ही ज़रूरत है। अभी टाइम नहीं है गिव अप करने का, गिव अप करोगे तो थोड़ा मुश्किल होगा, आपको चैलेंजिंग होगा। तो अगर आप चाहते हो कि नेक्स्ट 15 डेज़ थोड़े हल्के रहे तो फर्स्ट 15 डेज़ में एफर्ट्स डालिए, जितना हो सकता है क्लैरिटी पाने की कोशिश कीजिए, बिकॉज़ अदरवाइज़ आपको कम क्लैरिटी होने के वजह से कुछ बड़े प्रॉब्लम्स सामने आ सकते हैं। तो उन्हें अवॉइड करने के लिए जस्ट ट्राई टू वर्क ऑन योर सेल्फ, एंड आप बहुत ईजिली खुद से अपनी मंजिल ढूंढ सकते हो, विच इज़ वेरी क्लियर। बिकॉज विथ हर्मिट आई फील दैट आपके अंदर वो बात है, आप में उतना इंटेलिजेंस भी है एंड उतना नॉलेज भी आप रखते हो अपने पास कि आप खुद का मार्ग खुद ढूंढ सकते हो, ठीक है। सो कमज़ोर फील करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इतने सारे प्रॉब्लम्स के बीच में भी आप स्ट्रांगली खड़े हो सकते हो, ठीक है। बस खुद को थोड़ा आइसोलेट कीजिए। ज़्यादा लोगों के बीच में दिमाग उतना अच्छे से चलता है नहीं, बिकॉज बहुत सारे अलग अलग आइडियाज़ जब आते हैं तो हम नहीं समझ पाते, हम कंफ्यूज होते हैं। ऑलरेडी कन्फ्यूजन के शिकार आप दिख रहे हो। तो माई बेस्ट एडवाइस वुड बी कि थोड़ा टाइम निकालिए, खुद पे काम कीजिए, खुद का मार्ग खुद ढूंढिए, एंड यू विल फाइंड दैट गॉड इज़ ऑल्सो देयर टू प्रोटेक्ट यू। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, आप कहीं भी एक पर्सन भी अगर रिलेट कर पाते हो मेरे रीडिंग से, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड अगर पर्सनल कंसल्टेशंस की ज़रूरत हो तो ईमेल आईडी मैंने दिया है, अपॉइंटमेंट बुक कीजिए। 15 मिनट्स का फ्री सेशन आपके लिए अवेलेबल है। ओके, बाय। हेलो ऑल माय लवली ऑडियंस, कैसे हो आप सब? सो आज जैसे कि मैंने कहा, आपका रीडिंग है 1 जून से लेकर 15 जून तक का टाइम पीरियड कैसा रहेगा आपका, क्या इनसाइट्स आपको मिल रहे हैं। सो मैं 3 कार्ड्स ड्रॉ करूँगी, सिचुएशन, एक्शन एंड आउटकम, एंड उसके हिसाब से हम समझते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले तो मैं कार्ड्स शफल करूँगी एंड देन हम समझेंगे। ओके, 1 जून से 15 जून फॉर टॉरस, 1 जून टू 15 जून for Taurus. Situation, action and outcome. So situation के लिए आपको सबसे पहले कार्ड आया है 6 of Wands, जो एक पॉजिटिव एनर्जी है। ओवरऑल इट टेल्स मी कि फाइनली आपको वो एक्नॉलेजमेंट मिल रहा है, आपको वो विक्ट्री मिल रही है जो आप इतने टाइम से जिसका वेट कर रहे थे। बहुत टाइम से आप शायद किसी चीज़ पे एफर्ट्स डाल रहे थे, फाइनली उसके रिजल्ट्स आप देख सक रहे हो। सो सिचुएशन शोज़ कि एक पॉजिटिव अलाइनमेंट है, एक पॉजिटिव एनर्जी आपके लाइफ में उभर के आ रही है, बी थ्रू करियर, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप्स, एनीथिंग इज़ पॉसिबल। एंड आई थिंक आप अगर बहुत टाइम से कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में थे तो फाइनली यू कैन सी द होप ऑफ लाइट, जहाँ से आपको पॉजिटिव एनर्जीज मिल रही है, एंड आप फाइनली ये फील कर रहे हो कि देयर इज़ विक्ट्री एट द एंड ऑफ ऑल द एफर्ट्स, ऑल द चैलेंजेस। सो इट्स अ वंडरफुल एनर्जी। सिचुएशन तो अच्छी दिख रही है आपकी, एंड आप भी बहुत खुश हो। एंड बहुत टाइम से अगर आपको लग रहा था कि नहीं अचीव कर पाएंगे, वो सक्सेस नहीं मिल पाएगा, फाइनली इट्स इन योर हैंड्स नाउ, ठीक है। अब एक्शन में देखते हैं। क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी बहुत ही नर्चरिंग एनर्जी होती है, बहुत ही प्यार, अटेंशन देने वाली एनर्जी होती है। तो एक्शन में आपको यही करना है
कि यू नो नॉट जस्ट टू अदर पीपल बट टू योर सेल्फ इज़ वेल। बहुत टाइम से आपने जितनी मेहनत की थी, जितने एफर्ट्स आपने लगाए थे, कहीं ना कहीं आपका ध्यान खुद से हट गया था एंड खुद पे उतना फोकस नहीं कर पा रहे थे, खुद को उतना पैम्पर नहीं कर पा रहे। बट आई थिंक दिस इज़ द टाइम जहाँ पे आपको खुद पे ध्यान देना है, खुद को यू नो किस तरीके से खुद की हेल्थ अच्छी रख सकते हो, मेंटल हेल्थ अच्छी रख सकते हो, खुद को कैसे ग्रूम कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज़ों पे ध्यान दीजिए एंड खुद की लाइफ को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं और बेहतर बना सकते हैं, इस पर आपको फोकस करना है। अलॉन्ग विद दिस आई ऑल्सो फील दैट ये टाइम आप बहुत ही एक अच्छे फीलिंग में रहोगे, जहाँ पे आपको कुछ भी बुरा लगेगा नहीं। यू नो जो भी आसपास चीज़ें हो रही है, यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड पीपल बेटर, यू विल ट्राई टू नो देम बेटर, यू विल ट्राई टू गिव देम अ बेटर टाइम एंड यू नो एक बहुत ही सॉफ्ट साइड आपकी तरफ से निकल के आएगा एंड पीपल विल ऑल्सो एक्नॉलेज दैट एंड दे विल ऑल्सो बी फीलिंग वेरी हैप्पी अराउंड यू। तो एक्शन यही है, खुद पे फोकस कीजिए, ट्राई टू वर्क ऑन सेल्फ लव। ठीक है, जो बहुत टाइम से आप नहीं दे पा रहे थे, यहाँ वहाँ की चीज़ों पे ज़्यादा आपका ध्यान था, अभी टाइम है खुद पे ध्यान देने का, खुद के लाइफ को बेहतर बनाने का। ठीक है, आउटकम में देखते हैं क्या है। आउटकम में आपको आया है 3 ऑफ कप्स, विच टेल्स मी कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ गेट टुगेदर करोगे सिंस यू आर ऑलरेडी सेलिब्रेटिंग योर विक्ट्री। तो अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ आप बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए मुझे दिख रहे हो एंड यू नो इट्स अ वेरी गुड फीलिंग। तो फर्स्ट 15 डेज आर गोना बी यू नो ब्लास्ट बिकॉज आप बहुत अच्छे मूड में भी रहोगे और अच्छा टाइम भी आपका चल रहा है अभी फ़िलहाल। तो बहुत सारी चीज़ें आपके फेवर में भी हो रही है, यू कैन सी फाइनली थिंग्स आर मूविंग। तो उसके वजह से आप बहुत ही फुलफिल फील करोगे एंड ऐसे टाइम पे हम यूजुअली फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं, उनके साथ सेलिब्रेशंस करना पसंद करते हैं। तो दैट्स व्हाट आई सी दैट यू आर हैविंग योर ओन टाइम। जस्ट एक चीज़ मैं आपको ये कहना चाहूँगी बिकॉज 6 ऑफ वॉन्ड्स भी मुझे आए हैं। इफ़ यू कैन सी देयर आर अदर पीपल अराउंड देम who are not very happy with your victory। ठीक है, I also see you celebrating too soon for some people। तो यू नो ऐसा हो सकता है कि यू नो मे बी यू अप्लाइड फॉर अ जॉब एंड 2 राउंड्स बहुत अच्छे से हो गए हैं एंड 3rd राउंड भी आपने दिया है बट यू आर वेरी कॉन्फिडेंट कि ये जॉब मिलना ही है एंड यू स्टार्ट सेलिब्रेटिंग। ऐसा भी हो सकता है। तो पहले रुकिए, रिजल्ट्स क्या है, आप सिलेक्ट हुए हो कि नहीं वो पहले चेक कीजिए एंड देन सेलिब्रेट। दिस इज जस्ट फॉर सम पीपल, ओवरऑल इट्स अ गुड एनर्जी ओनली। जस्ट ओवर इंडल्ज मत कीजिए और डोंट स्टार्ट सेलिब्रेटिंग टू सून। एक कन्फर्मेशन मिलने दीजिए एंड उसके बाद कीजिए। ओवरऑल एनर्जी अच्छी लग रही है मुझे एंड आप बहुत ही अच्छे मूड में लग रहे हो, जॉली मूड में लग रहे हो, कोई भी ऐसी ख़राब सिचुएशन नहीं लग रही है। सो आई थिंक इट्स अ ब्यूटिफुल टाइम, ब्यूटिफुल 15 डेज फॉर यू पीपल एंड आई होप आपके ऐसे ही और दिन जाए जिससे आप भी बहुत मोटिवेटेड फील करो एंड दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे चैनल को एंड अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशंस की ज़रूरत हो, जैसे मैंने कहा 15 मिनट्स का फ्री कंसल्टेशंस अवेलेबल है, इट्स अ न्यू ऑफर गोइंग ऑन। तो अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशंस चाहिए तो अपॉइंटमेंट बुक कीजिए, ईमेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है एंड वी कैन हैव अ 1-to-1 चैट एंड जो क्वेश्चंस आपको पूछने हैं, जो सवाल आपके दिल में है, शायद उसके आंसर्स आपको नहीं मिल रहे हैं, आप बहुत कंफ्यूज फील कर रहे हो, आई थिंक दिस वुड बी द साइन दैट यू नो गेट एन अपॉइंटमेंट विद मी। ठीक है, चलिए बाय। हेलो ऑल माय लवली जेमिनाइज। तो जैसे मैंने कहा 1 जून से 15 जून का टाइम पीरियड आपके लिए कैसा रहेगा उसके लिए हम रीडिंग कर रहे हैं। तो फर्स्टली आई एम शफलिंग माई कार्ड्स, उसके बाद मैं 3 कार्ड्स निकालूंगी, सिचुएशन, एक्शन एंड आउटकम समझेंगे आपका। 1 जून to 15 June for Geminis, 1 June to 15 June for Geminis, 1 June to 15 June for Geminis, situation, action, outcome। So situation में आपको आया है 2 of Swords, जो मुझे ये बताता है फर्स्टली कि यू नो आप बहुत कंफ्यूज लग रहे हो मुझे। आई थिंक 2 डिसीजंस के बीच में आप कंफ्यूज हो, कौन से डायरेक्शन में जाना आप समझ नहीं पा रहे हो। अलॉन्ग विद दिस देर आर सर्टन थिंग्स इन योर लाइफ विच आर नॉट वर्किंग इन योर फेवर बट स्टिल यू चूज टू इग्नोर इट, चूज टू अवॉइड इट एंड यू चूज टू नॉट वर्क ऑन इट। आई थिंक दैट्स नॉट राइट। आपको अभी टाइम है कि किस तरीके से आप खुद के लाइफ के बड़े डिसीजंस बहुत स्मार्टली लेते हो। ये एक टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है आपकी लाइफ में
ठीक है। बट आई क्लियरली सी दैट आपने खुद के पोटेंशियल को कम समझ रहे हो, ठीक है। इवन डिसीजन लेने में भी आपको लग रहा है कि मे बी यू आर नॉट द राइट फिट फॉर टेकिंग एनी डिसीजंस फॉर योर सेल्फ। दैट्स नॉट राइट। देखिए, आप जो भी कर रहे हो अपनी लाइफ में, अभी मैं तो जानती नहीं हूँ आपको, बट स्टिल आई कैन से कि हर एक इंसान को अपने डिसीजंस खुद लेने चाहिए, ठीक है। हाँ, उस पर अगर आप कुछ और डिस्कशंस करने हैं, कुछ और अलग से उस पर एक अलग पर्सपेक्टिव्स उस पर चाहिए, देन यू गो एंड टेक सजेशंस फ्रॉम अदर पीपल, बट इनिशियल डिसीजन आपको ही लेना चाहिए। बिकॉज भले ही आप चूक जाओगे, समझो यू फेल, यू टुक वन डिसीजन एंड यू फेल, बट दैट्स फाइन। आप उसमें से सीखोगे ना, उसमें से समझोगे कि ये चीज़ें मुझे वापस रिपीट नहीं करनी अपनी लाइफ में, मैंने पहले की है, गलती हो गई है, इट वेंट हेवायर, आई कांट अफोर्ड डूइंग दैट अगेन, ठीक है। बट वो तभी कर पाओगे जब आप खुद डिसीजंस लोगे। दूसरों के कहने पे लोगे तो बस ब्लेम करते रहोगे, एंड ब्लेम करके क्या होगा, गलत तो हो गए हो उसमें। तो मैं ये आपको सजेस्ट करूँगी कि जितना भी डिफ़िकल्ट लगे, लीजिए ये डिसीजन, कोई बात नहीं। इवन इफ़ यू फेल, दैट्स फाइन, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। फेलियर से ही इंसान विनर बनता है। वाह, अच्छा बोला मैंने। तो समझ रहे हो ना। तो बिल्कुल आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, हौसला बिल्कुल नहीं खोना है, ठीक है। और ये जो ब्लाइंड फोल्ड्स लगा है उसको सबसे पहले हटाओ, क्लियरली देखो। भले इट्स नॉट गिविंग यू हैप्पीनेस, मतलब आपको लग रहा है यार ये क्या देख लिया मैंने, ये इंसान को तो मैंने क्या सोचा था पर ये क्या देख लिया, इसकी तो रियलिटी दिख रही है, दिखने दो, जितना जल्दी दिखे अच्छी बात है। आप प्रोटेक्टेड रहोगे, आप सेफ हो जाओगे। रिस्क लेना अभी है, बट आगे के बड़े रिस्क से बचोगे, ठीक है। सो सिचुएशन इज़ दिस, एक्शन भी वही, मैंने वही कहा ना, वही करना, गेट इन योर अथॉरिटी, ठीक है। खुद डिसीजंस लो, खुद के लिए स्टैंड लो, तो ही आगे बढ़ोगे। एंड अभी एक डिसीजन लिया, गलत हो गया, ठीक है, बट नेक्स्ट टाइम लोगे ना उतना स्मार्टली आप कर पाओगे खुद के लिए कुछ अच्छा, ठीक है। तो एक्शंस में यही है, गेट इन योर ओन पावर। ये मत सोचिए कि लोग क्या सोचेंगे क्या नहीं सोचेंगे, जस्ट फॉरगेट इट। आपको जो ठीक लग रहा है ये पॉइंट पे वो कीजिए, बिल्कुल कीजिए, बिकॉज आप स्मार्ट हो, यू हैव द राइट नॉलेज, एटलीस्ट इन योर ओन फील्ड, ठीक है, एटलीस्ट इन योर ओन लाइफ। हमारी लाइफ हमें बेहतर पता होती है एज़ कम्पेयर टू अदर्स एनी टाइम, एनी गिवन टाइम। बिकॉज जब हम किसी और के कहने पे कुछ डिसीजंस लेते हैं ना, वो नहीं जानते ना कि हमारे लाइफ के चैलेंजेस क्या है, या वो नहीं जानते ना कि हमारे लिए क्या सही है। एज अ सजेशन लीजिए, नो डाउट, बट उसको एक 100% डिसीजन के हिसाब से मत देखिए, बस इसने बोला तो उस हिसाब से करना है, नहीं। टेक इट एज सजेशंस, बट एट द सेम टाइम खुद सोचिए क्या करना है। एंड यू आर मोर और लेस यू आर कैपेबल, आपके अंदर है कैपेसिटी कि आप खुद के इश्यूज़ खुद सॉल्व कर सकते हो, आपको दूसरों के बारे में ये करने की ज़रूरत नहीं है। आउटकम आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स, विच टेल्स मी कि थोड़ा और पेशेंस रखिए, जस्ट अ लिटिल बिट, यू आर ऑलमोस्ट ऑन द एज, एंड आपको ऑलमोस्ट जो अपने एफर्ट्स डाले हैं उसके आपको मिलेंगे फ्रूट्स डेफिनेटली बहुत जल्दी। थोड़ा पेशेंस रखना ज़रूरी है, ठीक है। इम्पेशेंट मत होइए, रेस्टलेस तो बिल्कुल नहीं होना है कि कब ये होगा, कब आगे बढ़ेगा, जो भी है, जो भी आप कर रहे हो होगा, सब सही होगा। बस खुद पे विश्वास रखिए, एंड खुद पे भरोसा हम जितना रखेंगे ना उतना ही हम देखेंगे कि कैसे हमारी ग्रोथ होती है। बिकॉज आसपास लोग हैं डीमोटिवेट करने के लिए, दे आर ऑलवेज गोइंग टू बी देयर, बट ऐसे लोगों से ना मोटिवेशन लेना चाहिए, क्योंकि अगर लाइफ में स्ट्रगल्स ही नहीं होंगे तो हाउ विल इट बी अ फन। स्टोरीज़ क्या बताओगे, अरे मैं जब बहुत लो लेवल पे चल रहा था या चल रही थी, एवरीथिंग वॉज फाइन, एवरीथिंग वॉज इन माई फेवर। दम नहीं है ऐसी स्टोरी में, जहाँ पे थोड़े चैलेंजेस हो, ऑब्स्टैकल्स हो, एंड उसमें से यू आर ओवरकमिंग एंड पेशेंस रख रहे हो, डिलेज का सामना कर रहे हो, बट स्टिल यू आर देयर स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग, एंड फाइनली यू अचीव व्हाट यू वांटेड टू अचीव, फाइनली यू गेट दैट सक्सेस, दैट विल बी अ स्टोरी टू टेल। उससे लोगों को भी मज़ा आएगा, लोग भी इंस्पायर होंगे। तो इतना छोटा मत सोचिए, खुद के बारे में मत सोचिए, लोगों के बारे में सोचिए, उन्हें भी कैसे इंस्पायर कर सकते हो आप अपने स्टोरी से, ठीक है। सो डरना नहीं है, बिंदास रहिए,
अपने डिसीजंस लीजिए, खुश रहिए अपनी लाइफ में। दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे चैनल को। एंड अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशंस की ज़रूरत हो, जहाँ पे हम 1-on-1 बात करेंगे, मैं आपके प्रॉब्लम सुनूंगी, आपके क्वेश्चन सुनूंगी एंड आंसर्स भी आपको मिलेंगे आपके। एंड ऑल्सो मैंने जैसे कहा कि 15 मिनट्स का फ्री सेशन है, तो अभी जाइए अपना अपॉइंटमेंट बुक कीजिए। ईमेल आईडी मेरा डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। चलिए, हेलो और मैं लवली कैंसरियंस, कैसे हो आप सब? सो जैसे कि आपको पता है हम रीडिंग कर रहे हैं फॉर योर 1st to 15th ऑफ जून में। टाइम पीरियड कैसा रहेगा आपका, और 3 कार्ड्स मैं ड्रॉ करूँगी, सिचुएशन, एक्शन एंड आउटकम। सो लेट्स सी व्हाट्स देयर फॉर यू 1st June to 15th June for Cancers. 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 Situation, action, outcome. Situation में आपको आया है डेथ। ओके, सो सबसे पहले आई फील आने वाले 15 डेज में ऐसा कुछ मेजर चेंज आप अपने लाइफ में देख सकते हो, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन अपनी लाइफ में देख सकते हो, या फिर बहुत टाइम से आप कोई चीज़ों को टाल रहे थे एंड आई थिंक वो अभी 15 डेज में एकदम से उभर के सामने आएगी, जिसको मतलब जो आप प्रॉब्लम है ये तो जानते हो, बट आप थोड़ा अवॉइड कर रहे थे कि बाद में देख लेंगे, बाद में देख लेंगे। अब जून का महीना है कि इस महीने तो आपको वो चीज़ सॉल्व करनी ही पड़ेगी, यू कांट डिले इट एनी मोर एंड आई थिंक इट्स फॉर योर ओन गुड, ठीक है। इवन इफ लाइफ में कुछ बड़े बदलाव आते हैं तो उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए, ये समझना चाहिए कि इट्स ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड, वो कुछ आपको अलग डायरेक्शन दिखाना चाह रहे हैं एंड वो मे भी चाह रहे हैं या फिर मे भी सोचते हैं कि अभी जो आप कर रहे हो दैट इज़ नॉट वेरी फुलफिलिंग फॉर योर लॉन्ग टर्म गोल और लॉन्ग टर्म फ्यूचर। सो मे बी चेंज अ डायरेक्शन लिटिल बिट एंड सी व्हाट हैपन्स। सो वही होने के चांसेस हैं सिचुएशन में, मुझे ये दिख रहा है। इट्स नॉट अ लिटरल death or anything, it's just that end of something and beginning of something new. So maybe some of you will end a job, a relationship, a communication, anything, and something new will come out of it. But understand कि ये जो भी end हो रहा है that was necessary for you to grow, for you to move ahead, ठीक है। बिकॉज ये आप देख रहे हो ये सिचुएशन बहुत टाइम से अगर चल रही है तो उसमें से कुछ आउटकम अच्छा निकल ही नहीं रहा था। सो एनी विच वेज इट हैड टू एंड and it is going to end inevitably in the month of June, in the first 15 days. That is very sure. Now let's see how action क्या लेंगे आप। एक्शन में आया द एम्परर। इस समय में ना आपको आपका इंटेलिजेंस काम आएगा, आपका जो आपने एक्सपीरियंस नॉलेज गेन किया इतने टाइम से वो आपको काम आएगा। तो अगर हम एक एग्जांपल लेके ये समझें कि सम ऑफ यू आर ट्राइंग टू स्विच योर जॉब और जस्ट ट्राइंग टू क्विट योर जॉब, I think with your right knowledge and right expertise in your own field, you can start a freelancing, you can start a consultation, or you can start looking for a new job, or you start working on your own business idea. Anything can be possible, but ये तो है जो currently कर रहे हो वो end होने वाला है and आपके पास वो knowledge है and I think action में भी कहा है the emperor and you can literally see him wearing an armor which tells us that you have to take actions. This is not the time to be in sorrow, to be sad, to be feeling vulnerable. No. जितना भी courage है, muster it and get on some action. जो भी है छोटी से छोटी चीज़ कर सकते हो करो, कुछ नया चेंज लो अपनी लाइफ में, कुछ एक्शंस लो, क्योंकि एक एक्शन लोगे उसमें आप और ज़्यादा नेक्स्ट स्टेप्स लेने का प्रयास करोगे, ठीक है। तो आई थिंक दैट्स द मोस्ट एसेंशियल थिंग। प्लस यू हैव द नॉलेज ना यार, देन आई थिंक यू शुड डेफिनेटली गो फॉर इट। आउटकम समझते हैं, 7 ऑफ कप्स। अब आई फील कि चेंज को एक्सेप्ट करते हो, कार्ड्स दिखाते, चेंज को अगर एक्सेप्ट करते हो, ट्रांसफॉर्मेशन को अगर एक्सेप्ट करते हो, राइट एक्शंस लेते हो तो बहुत सारे डोर्स ओपन होंगे, बहुत सारे ऑप्शंस आपके सामने आएंगे। लेकिन अगर वो नहीं करते हो तो प्रॉब्लम्स भी आगे आ सकते हैं, अलग अलग प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो यू हैव टू डिसाइड एक्सेप्टिंग द चेंज, टेकिंग द राइट एक्शंस विद द राइट नॉलेज एंड देन सीइंग दैट मेनी डोर्स आर ओपनिंग फॉर यू,
और जस्ट नॉट टेकिंग एनी एक्शन, चेंज हो रहा है उसमें भी रो धो के हाँ बस ये ऐसा हो गया मेरे साथ, वैसा हो गया, इस जोन में जाओगे, अलग अलग प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। सो आपके ऊपर है क्या करना चाह रहे हो, प्रॉब्लम्स चाह रहे हो अपनी लाइफ में या खुद के लिए दरवाजे ओपन करना चाह रहे हो। इट्स टोटली 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 अप टू यू। और कोई नहीं इसमें शामिल है, किसी का भी कॉन्स्पिरेसी नहीं है। कभी कभी क्या होता है, थॉट्स आते हैं, एक्शन लेना भूल जाते हैं, एग्जीक्यूशन नहीं आता है करने, तो क्या है वो थॉट्स ही रह जाते हैं, बस वहीं पे रह जाते हैं, उसका कुछ होता नहीं है एंड हम वहीं के वहीं रह जाते हैं। अगर कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी अपनी लाइफ में चाहते हो तो एक्स्ट्रॉर्डनरी कुछ करना भी पड़ेगा। मैं मेरा एग्जांपल देती हूँ। आई एम a nutritionist and I was working in a very good organizations, but things didn't work there so much. I decided कि I think job is not meant for me. I should do something of my own, and I started doing that along with tarot. I'm doing so many things, working on myself. So I'm not telling you to take inspiration from me. I am not the right person. I'm just giving you my example, what I did in my life. ठीक है, तो एंड नहीं होता हमारा लाइफ, जब तक हम मर नहीं जाते तब तक हमारा लाइफ एंड नहीं होता। यू कैन ऑलवेज स्टार्ट, देयर इज ऑलवेज अ न्यू बिगनिंग, देयर इज ऑलवेज अ न्यू चैप्टर टू अ लाइफ। ठीक है, तो बस एक्शंस लीजिए एंड सी द मैजिक हैपनिंग फ्रॉम माई एक्सपीरियंस। आई एम टेलिंग यू दिस। ओके, चलिए अपना रीडिंग तो हो गया है एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को। एंड अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशंस की ज़रूरत है, 15 मिनट्स का फ्री सेशंस अभी अवेलेबल है आपके लिए। आप बस अपॉइंटमेंट बुक कीजिए, डिस्क्रिप्शन में मैंने ईमेल आईडी दिया है, उस पर बुक कीजिए एंड गेट योर ओन 15 मिनट्स फ्री टैरो सेशन। ओके, बाय। हेलो ऑल माय लवली लियोस, कैसे हो आप सब? सो जैसे कि आपको पता है हम आज कर रहे हैं 1 जून से लेकर 15 जून तक का आपका टाइम पीरियड कैसा रहेगा। एंड मैं 3 कार्ड्स ड्रॉ करूँगी, सिचुएशन, एक्शन एंड आउटकम। तो चलिए समझेंगे कि कैसा होने वाला है आपका आने वाला 15 डेज़ का टाइम पीरियड। ओके, आपको बस यही करना है, रिलैक्स कीजिए, खुद को काम कीजिए, सारे अपने ओवर थिंकिंग है वो हटाइए एंड जो भी मैं कहूँगी उस पर थोड़ा गौर कीजिए एंड वो अपनी लाइफ से रिलेट करके देखिए। ठीक है, दैट्स द ओनली थिंग आई एम एक्सपेक्टिंग आउट ऑफ यू। सिचुएशन, एक्शन, आउटकम। एंड प्लीज़ डोंट माइंड इट। बाहर थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, आपको तो पता ही है, अभी हर जगह पे रीडेवलपमेंट्स वगैरह हो रहे हैं। पोल्यूशन की तो बात मत कीजिए, तो मेरे यहाँ पे भी थोड़ा आवाज़ हो रहा है, प्लीज़ मुझे बख्श दीजिए, आई एम सो सॉरी। ओके, सो एक्शन, सिचुएशन में आपको क्या आया है? 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो इस समय में बहुत सारे लोग, आप में से जो लोग हैं, दे विल ट्राई टू होल्ड ऑन टू देयर मनी। कुछ लोग सेविंग्स के भी प्रयास करेंगे कि जितना सेविंग्स कर सकते हैं उतना अच्छा। आई थिंक यू पीपल आर वेरी स्मार्ट एंड आप बहुत अच्छे से समझ चुके हो इन्फ्लेशन रेट्स आर ऑन दी हाई, देयर आर रिसेशंस विच कैन टेक प्लेस इन मैनी कंट्रीज़, जिसके वजह से इंडिया को भी इम्पैक्ट हो सकता है। सो यू आर ट्राइंग टू बी वेरी स्मार्ट एंड ट्राइंग टू सेव अप एज मच एज यू कैन। अलॉन्ग विद दिस स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स भी आप कर सकते हो, इनफैक्ट आप करते हुए मुझे दिख रहे हो, प्रॉपर्टीज़ में भी आप कर सकते हो। बट एक चीज़ ये कहूँगी, डोंट होल्ड ऑन टू योर मनी टू टाइट। ठीक है, जहाँ पे नेसेसरी है वहाँ पे स्पेंड कीजिए, खुद के मन को मार के ऐसी कुछ सेविंग्स मत कीजिए, बिकॉज फिर हो जाता है ऐसा कि अचानक से कुछ बड़ा एक्सपेंस आ जाता है एंड एवरीथिंग फ्लशेस आउट। सो वी डोंट वांट दैट। थोड़ा बहुत स्पेंड भी कीजिए, बिकॉज मनी इज़ अ थिंग विच कांट स्टे एट वन प्लेस। वो बहुत ही उनके अंदर बहुत चुलबुला बना होता है, इधर से उधर जाना ही पसंद करता है। मनी की एनर्जी ही वही होती है। तो जब तक आप थोड़ा बहुत भी इधर उधर स्पेंड नहीं करोगे तो वो टिकेगा नहीं। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि लॉन्ग टर्म के लिए आप अच्छा सेविंग्स करो, थोड़ा बहुत इधर उधर जहाँ पे नेसेसरी है वहाँ पे स्पेंड कीजिए। वहाँ पे एक्सपेंसेस अगर आते भी है, दैट इज़ फाइन। गुड एक्सपेंसेस भी तो होते हैं, राइट, वेयर यू ट्राई टू टेक अप अ कोर्स, यू ट्राई टू लर्न समथिंग, ट्राई टू गेट सम बुक्स, एनीथिंग सॉर्ट ऑफ दैट। ठीक है, अपने हेल्थ के लिए खर्चा कर रहे हो, कुछ अच्छा कर रहे हो, एक्सरसाइजेस कर रहे हो, कुछ ज्वाइन कर लिया जिम विम, दैट्स अ गुड एक्सपेंस, तो उस हिसाब से कीजिए। बट ओवरऑल सिचुएशन इतना मुझे प्रॉब्लमेटिक नहीं लग रही है। आई थिंक इट्स ओके, इट्स फाइन। मनी इज़ ऑन योर माइंड। ये आने वाले टाइम में आप डेफिनेटली पैसे के बारे में सोच रहे हो कि कैसे उसको बढ़ा सकते हैं, कैसे उसको सेव कर सकते हैं, कैसे उसको राइटली इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक्शंस में आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स। So it tells me that first of all
आपको यही करना है, जस्ट हाउ द किंग थिंक्स, कि कैसे खुद के एम्पायर को एक्सपांड किया जाए, कैसे और इनकम सोर्सेज बढ़ाए जाए, ठीक है। खुद को अभी लीडरशिप पोजीशन में लाइए, बैक सीट पे रह के अभी नहीं सोच सकते, फ्रंट सीट पे आइए एंड सोचिए हाउ यू कैन एक्सपांड योर सेल्फ, हाउ कैन यू मेक योर सेल्फ अ ब्रांड, ठीक है। तो खुद को ब्रांड बनाओगे तो शायद और ज़्यादा अच्छा पैसा कमा पाओगे, अलग अलग सोर्सेज क्रिएट कर सकते हो। ऑल्सो अभी तो सोशल मीडिया का टाइम है, तो आई थिंक देयर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शंस देयर अपने फील्ड में जहाँ पे भी आप काम कर रहे हो। अलॉन्ग विद दैट अगर आप प्लान करते हो कहीं और भी कुछ करने का, साइड बाय साइड कंसल्टेंसी कर लिया या कुछ भी, तो आई थिंक इट्स द परफेक्ट टाइम। खुद को एक्सपांड कीजिए एंड यू विल सी हाउ यू विल ग्रो, हाउ योर मनी विल ग्रो, ओके। अब लास्टली समझते हैं कि आउटकम में क्या दिख रहा है। 8 ऑफ कप्स। सो आई थिंक सम ऑफ यू विल ट्राई टू स्विच योर फील्ड्स, या फिर एक अलग डायरेक्शन में जाने का भी प्लान आप शायद कर रहे हो, इनफैक्ट बहुत टाइम से कर रहे हो, पैसे का भी वही सोच रहे हो आप। मे बी यू वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन सम बिजनेस, because with King of Wands leadership, usually when you are working on a startup or entrepreneurship, उसमें we have to take the authority in our own hands, leadership qualities gain करने पड़ते हैं। and with this outcome I feel that you are literally planning to switch your direction, जहाँ पे जो भी अभी आप कर रहे हो that is not helping you so much. It could be in any aspect of your life, ठीक है। तो it's not just कि career, it could be in your personal life as well, in your relationships as well. I can see that right now where you are, थोड़े financial भी situations है आपके लिए, तो it's not that कि you are totally leaving what you are doing, but you are looking for more avenues, you are looking for more sources, resources, directions, जहाँ से आप खुद को ग्रो कर सकते हो, बिकॉज ओनली डूइंग वॉट यू आर डूइंग राइट नाउ इज़ नॉट हेल्पिंग यू, इज़ वॉट यू हैव रियलाइज्ड। तो आई थिंक स्मार्ट डिसीजन है, आई थिंक यू शुड गो फॉर इट। जो कर रहे हो उसके साथ अगर और भी कुछ कर सकते हो, डेफिनेटली टेक अप दैट स्किल, टेक अप दैट कोर्स, और इफ़ यू ऑलरेडी हैव नॉलेज ऑफ समथिंग, जस्ट स्टार्ट विद इट, start doing it, because it's always good to have something in our hands along with what we are doing, because अभी तो पॉसिबल ही नहीं है। एक इनकम में अगर एग्जांपल लेते हैं करियर का, तो एक इनकम सोर्स से कुछ नहीं हो सकता, कम से कम 2 तो होने ही चाहिए। तो आई थिंक दैट वुड बी द राइट डिसीजन फॉर यू। ओवरऑल इट लुक्स गुड टू मी, nothing really very bad. I think you are working on your life and that's amazing. Okay, so that's it for today. अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड अगर पर्सनल कंसल्टेशंस की ज़रूरत है तो मैं 1-on-1 कंसल्टेशंस लेती हूँ। इनफैक्ट अभी ऑफर चल रही है जहाँ पे आपको 15 मिनट्स फ्री सेशन मिलेगा, जहाँ पे आपको जो सवाल पूछने हैं वो आप मुझे पूछ सकते हो, एंड आई गिव यू ऑल द आंसर्स विच आर नीडेड, ठीक है। सो या बाय। हेलो ऑल माय वर्गोस, कैसे हो आप सब। जैसे कि आपको पता है 1 से लेके 15 जून तक आपका आने वाला टाइम पीरियड कैसा रहेगा, इसके इंसाइट्स मैं देने वाली हूँ आज। तो हम 3 कार्ड्स ड्रॉ करेंगे, सिचुएशन, एक्शन एंड आउटकम के हिसाब से समझेंगे कि आने वाला टाइम आपका कैसा रहेगा। प्लीज़ डोंट माइंड, आपको बैकग्राउंड में कुछ आवाज़ सुनाई दे रहे होंगे, दैट इज़ अ कंस्ट्रक्शन गोइंग ऑन इन नॉट माई बिल्डिंग, बट मेरे जो एग्जैक्ट साइड में जो बिल्डिंग है वहाँ पे हो रहा है। एंड एज़ यू ऑल नो कि हर जगह पे रिकन्स्ट्रक्शन रीडेवलपमेंट हो रहा है। सो आई एम सो सॉरी, मैं फिर भी कोशिश करूँगी हाउ आई कैन रिड्यूस द साउंड, प्लीज़ माई अपॉलॉजीज टू यू पीपल। ओके, सो चलिए समझते हैं 1 से लेके 15 जून तक। Situation, action, outcome. Okay. Situation में आपको आया है the World card, which tells me that finally you will be able to start with something new in this 15 months. Something is closing up, something is opening up, and it's a whole circle which is getting completed. तो आपने जो कुछ शायद सीखा है या नॉलेज गेन किया है वो एक कंप्लीट साइकिल में होने वाला है, एंड नाउ यू आर स्टार्टिंग विथ समथिंग न्यू, समथिंग एक्साइटिंग, समथिंग दैट यू माइट हैव नॉट एक्सपीरियंस्ड बिफोर। एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा टाइम आपके लाइफ में आने वाला है, जहाँ पे एक फुल सर्कल की तरह आप इस सिचुएशन को देख सकते हो।
ठीक है। एंड इट शोज़ दैट आप अगर यहाँ पे इन्फिनिटी साइन देख रहे हो तो गॉड हैज़ गिवन यू इनफाइनाइट पावर वेर यू कैन क्रिएट योर ओन ड्रीम, यू कैन क्रिएट योर ओन लाइफ। तो बहुत ही एक्साइटिंग एनर्जी है ये। एंड सिचुएशन ये दिख रही है कि बहुत कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके लाइफ में आ सकते हैं, या फिर आपके लाइफ में आपको एक चांस मिलेगा जहाँ पे आप अपनी लाइफ में कुछ नया करने की सोचो, कुछ नए स्टेप्स लो जिससे आप ग्रोथ कर सकते हो। ठीक है, तो ये दिख रहा है आपके सिचुएशन में। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड एक्शन। एग्जैक्टली वही मैं कह रही थी दैट you have the power to create। सिचुएशन ऐसी है कि एक पोर्टल जैसा ओपन अप हो रहा है अभी फ़िलहाल आपकी लाइफ में, एंड गॉड इज़ टेलिंग यू दैट यू हैव द पावर, यू हैव द रिसोर्सेज टू मैनिफेस्ट योर ड्रीम्स। जो आप चाहते हो वो आप क्रिएट कर सकते हो खुद के लिए। ये क्लियरली दिख रहा है विद दिस वर्ल्ड कार्ड एंड विद दिस कार्ड। ये दोनों कार्ड्स यही बताते हैं कि आपके अंदर है वो पावर, प्लस आपके जो ओवरऑल सिचुएशन है वो भी उस तरीके से क्रिएट हो रही है। एक पोर्टल जैसा ओपन हो रहा है अभी आपके लिए जहाँ पे बहुत अच्छा टाइम है टू मैनिफेस्ट योर ड्रीम्स, ईदर थ्रू एक्शंस और थ्रू विजुअलाइजेशन। दोनों भी चीज़ आपको बहुत अच्छे से काम आएगी एंड आप सीरियसली ये टाइम आप बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हो। सो डोंट टेक इट लाइटली। फर्स्ट 15 डेज़ है आपके जून महीने में। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, अगर आप वर्गोज हो, तो दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। प्लीज़ 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 डोंट अवॉइड दिस, डोंट इग्नोर इट। ये आपके लिए बहुत बड़ा सिग्नल है। अगर आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो फर्स्ट 15 डेज़ में, दिस पोर्टल इज़ ओपनिंग अप ओनली फॉर यू, ओनली एंड ओनली फॉर यू। सो प्लीज़ जस्ट डू इट, डू हाउएवर यू कैन। अगर आप जर्नलिंग करना चाहते हो जर्नलिंग कीजिए, विजुअलाइज करना चाहते हो विजुअलाइज कीजिए, या फिर जस्ट टेकिंग द राइट डिसीजंस, टेकिंग द राइट स्टेप्स, राइट एक्शंस, डू इट, डू इट। आप समझते हैं आउटकम में आपको आया है 9 ऑफ वॉन्ड्स, विच टेल्स मी कहीं ना कहीं आप खुद को पकड़ के रख रहे हो, खुला छोड़ दो। थॉट्स आ रहे हैं ना, अच्छे थॉट्स बुरे थॉट्स आने दो, राइट इट डाउन। जर्नलिंग इज़ द बेस्ट थिंग, बट खुद को ये रोक के मत रखिए, स्टक मत फील कीजिए। ये जो वॉन्ड्स आपको दिख रहे हैं आसपास जो घेरे हुए हैं, इट्स जस्ट योर इमेजिनेशन दैट ये लोग कुछ बोलेंगे, अरे यही प्रॉब्लम आ रहा है, अरे यही इशू आ रहा है। नहीं, it's all into your head. Forget it, forget what people are saying, forget what the situation is, forget everything and just keep working on your dream। कुछ बिजनेस करना चाह रहे थे, टेक दैट स्टेप। कुछ अपने लिए विजुअलाइज करना चाह रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट इट डाउन, रीड इट, विजुअलाइज इट, करो। ठीक है, बिकॉज जितना खुद को स्टक रखोगे, जितना खुद को विक्टिमाइज करोगे ना, आगे नहीं बढ़ सकते, बता रही हूँ मैं। And abhi literally I can feel, I can get that gut instinct that some portal is opening up for you and this can take you way ahead in your life। please please utilize it, you have the resources। बस इस सैड फीलिंग में कि कुछ नहीं हो सकता, लाइफ तो मेरा ऐसा है, मैं कुछ नहीं अचीव कर सकती, नहीं कर सकते, बट ये बस बहाने होते हैं खुद को रोकने के लिए, या फिर हमारा माइंड ही हमारे माइंड गेम्स खेलते रहता है ताकि बस उसे वो गेम मिलते रहे, अरे सैड फील करो, सैड फील करो। पर नहीं, गेट आउट ऑफ इट, बिकॉज क्लियरली आई कैन सी दैट यू कैन अचीव इट यार, सीरियसली यू कैन डू इट। बट माइंड को मत खेलने दो, कंट्रोल करो अपने माइंड को एंड माइंड को बताओ कि तेरा नहीं चलने वाला अभी। आई एम हियर, आई विल टेक माई ओन डिसीजंस, आई विल टेक माई माइंड इन माई ओन हैंड्स, आई विल टेक माई लाइफ इन माई ओन हैंड्स। किसी का नहीं सुनूंगा अननेसेसरीली, नेगेटिव चीज़ों से तो एकदम दूर रहूँगा, ये रहूँगी। ठीक है, दैट्स इट फॉर यू पीपल टुडे। अगर आप रिलेट करते हो मेरे वीडियो से तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को। एंड पर्सनल कंसल्टेशंस की अगर आपको ज़रूरत है तो 15 मिनट्स का फ्री सेशन मैं अभी प्रोवाइड कर रही हूँ फॉर यू पीपल। ऑफर चल रहा है हमारे पास, तो प्लीज़ बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। मेल आईडी मैंने दिया है डिस्क्रिप्शन में, अपॉइंटमेंट बुक कीजिए और अपना 15 मिनट्स का सेशन अभी मेरे साथ बुक कीजिए। एंड जो भी सवाल है आपके दिल में वो पूछिए बेझिझक होके, आई विल बी देयर टू हेल्प यू। ओके, हेलो ऑल माय लवली लिब्रास, कैसे हो आप सब? तो जैसे कि आपको पता है आज हम रीडिंग कर रहे हैं आपका 1 से लेके 15 जून तक आपका आने वाला टाइम पीरियड कैसा रहेगा, क्या इनसाइट्स आपको मिलेंगे, क्या बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकते हैं, ये हम सब समझेंगे। तो मैं 3 कार्ड्स ड्रॉ करूँगी, सिचुएशन, एक्शन एंड आउटकम, ये हम समझेंगे क्या है।
आपके इस आने वाले 15 डेज़ में, ठीक है। शुरुआत करने से पहले बस एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को। एंड अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशंस की ज़रूरत है तो मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया ऑफर चल रही है, जहाँ पे आपको 15 मिनट्स का फ्री सेशन मिलेगा, जहाँ पे आप जो चाहे वो सवाल पूछ सकते हो मुझे, एंड आपको उसके आंसर्स डेफिनेटली मिलेंगे, जो शायद आपको आपके लाइफ में बहुत बेनिफिशियल हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 1st to 15 June for Libras. 1st to 15 June for Libras. Situation, action and outcome. So, situation में आपको आया है Knight of Pentacles. तो सिचुएशन अभी फ़िलहाल आपकी ऐसी है कि आप ऐसे जोन में हो जहाँ पे यू आर ट्राइंग वेरी हार्ड कि आप ऐसा क्या, मतलब जो भी आपके आइडियाज़ हैं, आपके दिमाग में जो आइडियाज़ चल रहे हैं, बिजनेस आइडियाज़ चल रहे हैं, तो बिजनेस आइडियाज़ में आप यही कोशिश करते हो कि कहाँ से आई कैन अर्न मोर मनी, ठीक है, या ये आइडिया मुझे कितना पैसा कमा के दे सकती है। तो कंटिन्यूसली आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें चल रही है, एंड जून महीने में वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल दिखेंगे, जहाँ पे शायद आप कुछ एक्शन भी ले सकते हो। अब एक्शन में क्या आता है वो हम देखते हैं, बट ओवरऑल अगर आपकी सिचुएशन समझें तो आई फील दैट फॉर सम ऑफ यू आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो लाइक व्हाट कैन बी डन, क्या किस तरीके से हम हमारे इनकम सोर्सेज बढ़ा सकते हैं। देन अगेन फॉर सम पीपल आई ऑल्सो फील दैट इस समय में आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है, बी इट वर्क रिलेटेड अपॉर्चुनिटी और अपॉर्चुनिटी दैट कैन हेल्प यू ग्रो योर मनी। तो ऐसे भी सिचुएशंस क्रिएट होते हुए मैं देख सकती हूँ। जस्ट बी ओपन फॉर ऑल द ब्यूटिफुल थिंग्स। खुद को रोक के मत रखिए, क्योंकि आप जितना खुद को रोकोगे तो आप उतनी अपॉर्चुनिटीज़ मिस करते जाओगे। सो प्लीज़ मेक श्योर कि यू आर कीपिंग योर माइंड ओपन, योर थॉट्स ओपन, एंड अगर ऐसी कोई आइडिया आपको आ रही है जो you feel कि you know it can really make some changes in your life, in your income source, definitely go for it, ठीक है। एक्शन में आपको आया है किंग ऑफ कप्स। सो एक्शन में आपको क्या करना है, बहुत बैलेंस आउट होके सोचना है। इमोशंस अपनी जगह पे है, प्रैक्टिकलिटी अपनी जगह पे, उन दोनों को बैलेंस आउट करना है जो भी आप अपने लाइफ में एक्शंस ले रहे हो, एंड यू हैव टू बी वेरी काम, वेरी ग्रेसफुल, तो ही आई थिंक आप बहुत अच्छे से अपनी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो। बिकॉज क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ आते हैं, कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, एंड हम बहुत ही कभी कभी ऐसे चीज़ों को सिलेक्ट करते हैं कि लॉन्ग टर्म में दे आर नॉट रियली गुड फॉर अस। तो सबसे पहले तो टेक योर टाइम, बी वेरी काम, बी वेरी फोकस्ड, एंड उस हिसाब से आप डिसीजंस लीजिए, एंड एक्शंस ऐसे लेने हैं कि वो दो चीज़ों को आप बराबर लेके चल सकते हो, ऐसे होनी चाहिए, ना कि एक पे पैर रख दिया तो एक गया, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। ओवरऑल आउटकम समझते क्या है, द हर्मिट। सो आउटकम में ये दिख रहा है कि आपको बेसिकली एक ऐसे चलना है आपको जहाँ पे देयर आर नॉट टू मेनी पीपल इन्वॉल्व इन योर सिचुएशन। बहुत अलग से अकेले होके आपको काम करना है, बिकॉज जितना अकेले होके काम करोगे उतना सक्सेसफुली आप जो भी जिस चीज़ पे आप काम कर रहे हो उसमें सक्सेस अचीव कर सकते हो आप। सो आपको अकेले रह के चलना है, ठीक है। एंड इट्स लाइक आप ही आपका डायरेक्शन खुद को अच्छी तरीके से दिखा सकते हो, दूसरे लोग सिर्फ आपको कंफ्यूज कर सकते हैं और आपको गलत रास्ता दिखा सकते हैं। सो इट्स एवरीथिंग इज़ डिपेंडेंट ऑन यू कि आप किस तरीके से अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते हो, किस रास्ते पे लेके जाते हो, बिकॉज आपको अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में बेहतर पता है और दूसरे लोगों को नहीं पता। एंड इट ऑल्सो सेज कि सम ऑफ यू हैव टू गो विद इन, खुद को समझिए, इंटरनली आप क्या फील करते हो किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में, उसके क्या वाइब्स आपको आ रहे हैं, क्या एनर्जीज आप फील करते हो, उस बेसिस पे आपको डिसीजन लेना है, ठीक है। सो ओवरऑल अगर हम देखें तो फर्स्ट 15 डेज़ जो है आपके मंथ के वो काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रहा है, बिकॉज सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि इनकम सोर्सेज बढ़ने के चांसेस है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, एंड अगर इनडायरेक्टली सोचे तो ऐसे कुछ आइडियाज़ हैं जो फ्रूटफुल हो सकते हैं आपके लिए अगर आप उस पर सही एक्शंस लगाते हो। सही एक्शंस मतलब क्या, बैलेंस आउट करिए चीज़ों को, ठीक है। जब आप बैलेंस आउट करोगे तो ही आगे अच्छे से बढ़ सकते हो।
तो वरना फिर इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू। एंड सेकेंडली, आप अकेले ही जानते हो कि किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। कोई और आपको जो भी सजेशन देगा, इट्स गोइंग टू बी ऑफ नो यूज़। ठीक है, अपना दिमाग लगाइए, शांति से सोच समझिए, कॉन्सेंट्रेट करके आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे चैनल को। एंड अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशंस की ज़रूरत है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने ईमेल आईडी दिया है, उस पर अपॉइंटमेंट बुक कीजिए। ऑल्सो 15 मिनट्स का फ्री टैरो सेशन चल रहा है ऑफर, सो अगर आपको वो अवेल करना है तो जल्द से जल्द अपॉइंटमेंट बुक कीजिए। ठीक है, चलिए बाय। हेलो ऑल माय लवली स्कॉर्पियोज, कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो जैसे कि आपको पता है कि आज हम करने वाले हैं आपका 1 से लेके 15 जून का टाइम पीरियड कैसा रहेगा, क्या इंसाइट्स आपको मिल रहे हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ आप अट्रैक्ट कर सकते हो, इस सब के बारे में हम जानेंगे। 3 कार्ड्स मैं ड्रॉ करूँगी। सबसे पहले तो हम देखेंगे सिचुएशन क्या है, देन व्हाट एक्शन यू आर सपोज टू टेक एंड आउटकम क्या आ रहा है, इस बारे में हम समझेंगे। उससे पहले मैं यही कहना चाहूँगी, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे चैनल को। एंड अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशंस की ज़रूरत है तो फिलहाल मेरे पास ऑफर चल रही है जहाँ पे मैं प्रोवाइड कर रही हूँ 15 मिनट्स का फ्री सेशन, जहाँ पे आप जो चाहे वो सवाल पूछ सकते हो एंड आपको उसके करेक्ट एक्यूरेट आंसर्स मिलेंगे। ठीक है, तो जल्द से जल्द बुक कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं अभी। 1 to 15 जून फॉर स्कॉर्पियोज। 1 to 15 जून फॉर स्कॉर्पियोज। 1 to 15 जून फॉर स्कॉर्पियोज। सिचुएशन, एक्शन, आउटकम। सो सिचुएशन में आपको आया है द हाई प्रिस्टेस। सो इस समय में ना एक चीज़ आपको ये करनी है कि खुद के इंट्यूशंस पे, खुद के गट इंस्टिंक्ट्स पे फोकस कीजिए। शायद वो बहुत टाइम से आपको कुछ कहना चाह रहे हैं एंड आपको इस समय में आपके इंस्टिंक्ट्स को समझना है एंड उसके बेसिस पे आपको अपने लाइफ के कुछ डिसीजंस लेने हैं। ठीक है, दूसरी बात ये कि ये सिचुएशन मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें आपसे हिडन है। देयर आर सम थिंग्स, सम डिटेल्स, सम इन्फॉर्मेशन, समथिंग इज़ हिडन फ्रॉम यू एंड ये शायद आपको इस समय में पता चल सकता है। इट कैन रिवील इटसेल्फ टू यू, सो कीप अ ऑब्जर्वेशन ऑन इट। ठीक है, अलॉन्ग विद दिस इट्स टाइम टू गेन मोर नॉलेज, गेन मोर इन्फॉर्मेशन एज वेल। अगर आप कुछ सीखना चाह रहे हो, समथिंग रिलेटेड टू अकल्ट ऑल्सो, इफ़ यू फील लाइक यू वांट टू लर्न समथिंग, आई थिंक दिस इज़ द टाइम। यहाँ पे आपको बहुत नॉलेज मिलेगा एंड बहुत कुछ आपको इससे हेल्प हो सकती है अपने बारे में जानने के लिए, अपने आसपास के लोगों के बारे में जानने के लिए। ठीक है, देन सी आई फील दैट कहीं ना कहीं मून साइंस जो है, आई मीन वाटर साइंस मोस्टली, पाइसेस, मुझे लग रहा है कि आपके लाइफ में पाइसेंस का कुछ तो महत्व है। दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर लाइफ एंड आई थिंक दे कुड बी द वन हु इज़ हाइडिंग समथिंग फ्रॉम यू। नाउ इट्स अप टू यू, आप देखिए, इंटरप्रेट कीजिए या फिर ऐसे कौन लोग हैं आपके लाइफ में, ये जानने की कोशिश कीजिए, शायद उनसे बात कीजिए, मे बी आपको कुछ पता चले। ठीक है, सो ओवरऑल सिचुएशन तो आपकी ये दिख रही है। तो बेसिकली सम थिंग्स आर हिडन फ्रॉम यू एंड लेट्स सी एक्शन में क्या आ रहा है आपको। डेथ। सो एक्शन में डेथ आया है, विच टेल्स मी दैट आई थिंक इट्स टाइम टू ब्रिंग some changes in your life, something around something that is being hidden. ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो आपको बहुत टाइम से शायद नहीं पता थी, वो रीसर्फेस हो रही है एंड उस पर अभी आपको कुछ करना है, उस पर आपको ऐसे एक्शंस लेना है जिससे आप पूरी तरीके से उस सिचुएशन को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो या फिर पूरी तरीके से एक चेंज ला सकते हो जो कि बहुत टाइम से नीडेड था बट वो कहीं पे छुपा हुआ था एंड अचानक से वो रीसर्फेस हो सकता है। ठीक है, अलॉन्ग विद दिस ये और एक मैसेज मैं ये देना चाहूँगी कि अगर बहुत टाइम से आप अपनी लाइफ में बदलाव चाह रहे थे तो आई थिंक ये जून के फर्स्ट 15 डेज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। यहाँ पे इस समय में आप अगर कुछ चेंजेस लाना चाहते थे अपने लाइफ के अराउंड तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। ठीक है, समझो if you are working somewhere and that was not working for you or it was not that helpful, तो I think अभी टाइम है कि आप
उस सिचुएशन को बदल दो, कहीं और जॉब देखना स्टार्ट कीजिए, स्विच कर दीजिए, या फिर अगर अपने बिजनेस पे काम करना चाहे तो वो कीजिए। सो एनीथिंग रिलेटेड टू दैट, ठीक है। तो ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया वर्क का, इट कुड बी योर रिलेशनशिप, योर हेल्थ, एनीथिंग, ओके। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट्स द ओवरऑल आउटकम। आउटकम आपको आया है 3 ऑफ Pentacles, which is a good sign, which is a positive sign, which tells me that outcome में जब आप बेसिकली कुछ चीज़ें आपसे हिडन है वो रिसर्फेस हो रही है, उस पर आप चेंजेस कर रहे हो, उसमें आप ट्रांसफॉर्मेशन ला रहे हो, एंड उसका नतीजा क्या आ रहा है, उसका आउटकम क्या आ रहा है, 3 ऑफ Pentacles, विच टेल्स मी दैट यू विल स्टार्ट शोइंग अप योर वर्क टू अदर पीपल। मतलब जिस चीज़ पे आप काम कर रहे हो, शायद फॉर एग्जांपल अगर आप जॉब कर रहे थे, उस पर आपका मन नहीं लग रहा था, दैट वाज नॉट हेल्पिंग यू आउट, आपने डिसाइड किया कि खुद के ऊपर कुछ काम करने का, खुद के ऊपर ऐसे कुछ स्किल्स डेवलप करने के, जिसके वजह से क्या होगा कि लोग आपका काम देखेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, एंड उन्हें ओवरऑल बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा आपका काम। तो ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है। आई ऑल्सो सी लॉट ऑफ कोलैबोरेशंस हैपनिंग आपके काम के रिलेटेड या अपनी पर्सनल लाइफ में भी। तो आउटकम में अगर देखें तो बहुत अच्छा मुझे लग रहा है, इट्स नॉट नेगेटिव एट ऑल। बस वही है कि खुद के ऊपर जब तक हम काम नहीं करते ना, तब तक हमें हमारे टैलेंट्स भी नहीं दिखते, तब तक हमें खुद पे भरोसा भी नहीं होता, बिलीव नहीं कर पाते कि हम भी कुछ अचीव कर सकते जब तक वी डोंट वर्क ऑन आवरसेल्व्स। तो आई थिंक यू विल बी डूइंग दैट दिस टाइम, एंड इट वुड बी रियली हेल्पफुल, एंड लॉन्ग टर्म में इसके बहुत फ़ायदे आपको हो सकते हैं, ठीक है। तो समझ गए हो गया आपकी ओवरऑल यही एनर्जी है दैट ब्रिंग सम चेंजेस इन योर लाइफ, वट एवर इज़ नीडेड। कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है ना कि आप जो भी एक्शंस लोगे या फिर जो भी आप अपनी लाइफ में चेंजेस करोगे, कहीं ना कहीं आपके आसपास के लोग बहुत ज़्यादा खुश नहीं होंगे उसके वजह से। तो उस चीज़ों को भी हैंडल एंड मैनेज करना ज़रूरी है, बिकॉज सी आप अपने हिसाब से अपने लाइफ में चेंजेस लाओगे, नॉट नेसेसरीली दैट विल बी लाइक बाय एवरीवन अराउंड यू। किसी ना किसी को कुछ ना कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं, बट डजेंट मैटर अनटिल एंड अनलेस इट्स डूइंग गुड टू यू एंड टू योर लाइफ। अगर वो सब अच्छा हो रहा है, आपका लाइफ सुधर रहा है, तो डजेंट मैटर कि लोग आपके आसपास क्या सोच रहे हैं। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे चैनल को, एंड पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए, वो भी अगर फ्री कंसल्टेशंस चाहिए आपको, 15 मिनट्स का फ्री सेशन है, तो उसके लिए अपॉइंटमेंट बुक कीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने ईमेल आईडी दिया है, डू चेक दैट आउट। ओके, बाय। हेलो ऑल माय लवली सैजिटेरियंस, कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो जैसे कि आपको पता है, आज का हमारा रीडिंग है फ्रॉम 1 to 15 जून का ये टाइम पीरियड है। ये आपके लिए कैसा रहेगा, आपके लाइफ के लिए कैसा रहेगा, क्या ये बहुत सारे चेंजेस लाएगा, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ लाएगा, या बहुत सारे चैलेंजेस लाएगा, ये हम समझेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग होने वाली है। बिफोर स्टार्टिंग विद द रीडिंग मैं बस आपको ये कहना चाहूँगी कि मैं 3 कार्ड्स ड्रॉ करूँगी, सिचुएशन, एक्शन एंड आउटकम। इस बेसिस पे हम समझेंगे कि कैसा रहेगा आपका ये 15 डेज़ का पीरियड, ठीक है। अलॉन्ग विद दिस मैं ये भी कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे चैनल को, एंड अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशंस की ज़रूरत है, एक बहुत ही एक्साइटिंग ऑफर है मेरे पास, 15 मिनट्स का फ्री सेशन आपके लिए मैंने रखा है। तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो प्लीज़ गो अहेड एंड बुक योर अपॉइंटमेंट। डिस्क्रिप्शन में मैंने ईमेल आईडी दिया है, एंड आप बुक कीजिए, एंड आई विल बी देयर टू हेल्प यू, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। First June to 15 June for Sagittarius. 1st June to 15 June for Sagittarius. 1st June to 15 June for Sagittarius. Situation, action and outcome. So, situation देखते हैं। Situation में आपको आया है 2 of Pentacles, जो कि क्लियरली आप समझ सकते हो, फिर मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले तो इट फील्स लाइक कि इस समय में ना आप थोड़ा बहुत जगल करते हुए मुझे दिख रहे हो। ऐसी सिचुएशन आ सकती है जहाँ पे 2 चीज़ों को आपको बैलेंस आउट करना है, एंड इनिशियली तो मुझे दिख रहा है कि आप अच्छे खासे लेवल पे बैलेंस आउट कर रहे हो। नाउ इट कुड बी 2 things, 2 to 3 things, एक्चुअली इट कुड बी एनीथिंग, बट व्हाट आई थिंक बहुत ज़्यादा ये है, 2 थॉट्स के बीच में आप बहुत ज़्यादा जगल करोगे, ये करना है या ये करना है, ऐसे करना है या वैसे करना है। देन इट कुड बी 2 अपॉर्चुनिटीज़ इन योर करियर,
इट कुड बी 2 पीपल इन योर लाइफ। सो इस तरीके से मुझे ये दिख रहा है, या फिर बिजनेस भी करना है, काम भी करना है। तो ऐसे क्वाइट सिचुएशंस मुझे दिख रहे हैं जहाँ पे आप थोड़ा बहुत जगल करने में बिजी रहोगे, एंड थोड़ा सा आपके लिए चैलेंजिंग भी हो सकता है ये, बिकॉज दिस पर्सन इज लिटरली ट्राइंग टू बैलेंस आउट दिस 2 पॉइंट्स। ठीक है, अलॉन्ग विद दिस आई ऑल्सो फील कि फाइनेंसिस के हिसाब से भी देखें तो आप अपनी ये फर्स्ट 15 डेज में बहुत जगल करते हुए मुझे दिख रहे हो फाइनेंसिस को। सो प्लीज़ आपको टैप रखना है अपने जो भी एक्सपेंसेस है उस पर, कि कहाँ खर्च हो रहा है, कहाँ अननेसेसरीली खर्च हो रहा है, कहाँ पे पैसे बचाना है। तो इस हिसाब से आपको बहुत स्मार्टली सोचना है एंड उसके हिसाब से डिसीजंस लेने हैं। अब एक्शन देखते हैं। एक्शन में आपको आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स, विच टेल्स मी कि कहीं ना कहीं आपके लाइफ में ना एक ऐसी कोई फादर फिगर हो सकते हैं जो थोड़ा बहुत आपके ऊपर टैप रखने की कोशिश करें, जो आपके लाइफ में थोड़ा बहुत इन्वॉल्व होके दे ट्राई टू शो यू द राइट वे, और दे जस्ट ट्राई टू शो यू अ वे। ओके, that may not be right, that may be right, it's up to you to decide, but this person will definitely try to get involved into your life, and आपको सही तरीके से कैसे काम करना है उनके हिसाब से वो आप बताने की कोशिश कर सकते हैं। अलॉन्ग विद दिस अगर आपकी सोचें तो एक्शन में मुझे ये दिख रहा है कि इस समय में, इस 15 डेज़ में आप ये सोचोगे कि कैसे खुद के मनी को ग्रो किया जाए, कैसे एक्सपांड किया जाए, बिकॉज किंग इज़ ऑल अबाउट दैट, राइट? एक्सपांडिंग हिज एम्पायर, एक्सपांडिंग हिज किंगडम। तो आप भी वही करने का प्लान कर सकते हो फाइनेंसेस के हिसाब से। ठीक है, मनी वाइज यू विल बी थिंकिंग ऑफ हाउ टू इन्वेस्ट मनी, वेयर टू इन्वेस्ट मनी, इतना इन्वेस्ट करके कितना ग्रोथ मिलेगा, कितना प्रॉफिट मिलेगा, कितना लॉस मिलेगा। तो ये सब के बारे में आप सोचते हुए मुझे दिख रहे हो। एंड अच्छी बात है, फाइनेंशियल सिचुएशन खुद की सिक्योर करना भी इतनी ही नेसेसिटी बन गई है अभी के सिचुएशन में। सो इफ़ यू आर ट्राइंग टू डू दैट, इट्स द बेस्ट। या फिर अगेन सम अथॉरिटी फिगर इन योर लाइफ, इट कुड बी एनी वन, दे विल ट्राई टू do some calculation around your finances, and वो आपको थोड़ा बहुत एक मार्ग, एक डायरेक्शन दिखाने की कोशिश कर सकते हैं। नाउ आउटकम में आया है आपको द सन, विच टेल्स मी कि ओवरऑल ये जो भी आपका बैलेंसिंग सिचुएशन चल रहा है वो बहुत अच्छी तरीके से पॉजिटिव वे में आपके लिए काम करता हुआ मैं देख सकती हूँ, एंड आप बहुत इजीली इन दोनों चीज़ों को हैंडल कर पाओगे। ठीक है, तो अगर आप अभी सोच रहे हो, इफ़ यू आर वर्किंग पर्सन, तो प्लीज़ अगर बिजनेस करने के बारे में सोच भी रहे हो तो आई थिंक इट्स द राइट टाइम। यू कैन स्टार्ट बिजनेस और एनीथिंग, एनी साइड हसल इफ़ यू आर प्लानिंग टू डू, आई थिंक यू शुड गो फॉर इट, बिकॉज सबसे पहले आपके पास इनफ टाइम भी मैं देख पा रही हूँ कि वो टाइम में आप 2-3 चीज़ें मल्टीटास्किंग कर सकते हो, एंड उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। एंड ऐसा टाइम शायद बार बार आएगा नहीं, तो अगर अभी आपके लाइफ में आ रहा है तो जस्ट गो फॉर इट एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन योर थिंग, बिकॉज उससे आपको सक्सेस मिलेगा। फाइनेंशियली भी इट लुक्स रियली प्रॉमिसिंग, फाइनेंशियली भी कुछ इश्यूज़ नहीं है, ग्रोथ दिख रही है, पैसे भी आते हुए दिख रहे हैं, प्लस आप भी बहुत स्मार्टली इन्वेस्ट करने की भी कोशिश करोगे। तो आई थिंक इट्स अ वंडरफुल टाइम, एंड आपको डेफिनेटली ये प्लान्स पे आगे बढ़ना चाहिए। टेक दैट वन स्टेप, ठीक है, अहेड, बिकॉज जब तक नहीं लोगे तब तक कुछ होगा नहीं, एंड अगर टाइम आपका फेवरेबल अभी है तो वाई टू वेस्ट दैट टाइम। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को। एंड पर्सनल कंसल्टेशंस के लिए, जैसे मैंने कहा स्टार्टिंग में, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर समवन हु कैन गिव यू राइट एक्यूरेट आंसर्स टू योर क्वेश्चंस, आई एम हियर फॉर यू। प्लस 15 मिनट्स का फ्री सेशन आपको मिल सकता है, उसको अवेल करने के लिए बुक कीजिए अपना अपॉइंटमेंट, मैंने डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी दिया है उस पर। ओके, बाय। हेलो ऑल माय लवली कैप्रिकॉर्न्स, कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो जैसे कि आपको पता है, आज हम करने वाले हैं 1 से लेके 15 जून तक का टाइम पीरियड आपके लिए कैसा रहेगा, क्या इंसाइट्स आपको मिल सकते हैं, क्या चेंजेस हो सकते हैं आपकी लाइफ में, क्या अपॉर्चुनिटीज़ आप अट्रैक्ट कर सकते हो अपनी लाइफ में, इस सब के बारे में हम जानेंगे। उससे पहले मैं बस आपको ये कहना चाहूँगी कि ये रीडिंग में मैं 3 कार्ड्स ड्रॉ करूँगी, सिचुएशन, एक्शन एंड आउटकम, एंड उसके बेसिस पे हम समझेंगे कि क्या इंसाइट्स आपको मिल सकते हैं। अलॉन्ग विद दिस, अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद
पसंद आते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को। एंड अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशंस की ज़रूरत है तो यू आर हियर एट द राइट टाइम, बिकॉज हमारे पास एक स्पेशल ऑफर चल रही है जहाँ पे मैं 15 मिनट्स का फ्री सेशन आपके लिए लूँगी, जहाँ पे आप जो चाहे वो सवाल आप मुझसे पूछ सकते हो एंड यू विल गेट द राइट एक्यूरेट आंसर्स। अब इसे अवेल करने के लिए आपको बस सिंपल स्टेप लेना है। डिस्क्रिप्शन में मैंने मेरा ईमेल आईडी दिया है, उस पर अपना अपॉइंटमेंट बुक कीजिए एंड आई विल बी देयर टू हेल्प यू। चलिए, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। First to 15 June for Capricorns. 1st to 15 June for Capricorns. Situation, action, outcome. So, सिचुएशन में आपको आया है 2 of Wands, विच इज़ अ वंडरफुल एनर्जी। जो मुझे ये क्लियरली दिख रहा है कि इस समय में ना, ये जो 15 मिनट्स का टाइम पीरियड है, इसमें सिचुएशंस आपके लाइफ में ऐसी क्रिएट होंगी जहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल सकता है। लाइक अगर हम रिलेशनशिप के बारे में सोचें, या फिर अगर आप शादी करना चाह रहे हो एंड मे बी यू आर लुकिंग फॉर पीपल, यू आर लुकिंग फॉर गाइज, यू आर लुकिंग फॉर गर्ल्स, तो आई थिंक काफ़ी अच्छे ऑप्शंस आपको मिल सकते हैं। देन अगर आप करियर के बारे में सोच रहे हो तो इट शोज़ दैट यू नो नाउ इट्स टाइम टू एक्सपांड। सो आप ये देखोगे कि वेयर कैन आई गो, हाउ कैन आई एक्सपांड इन माई लाइफ, आई हैव ऑलरेडी अचीव सो मच, बट नाउ वॉट इज़ द नेक्स्ट स्टेप दैट आई हैव टू टेक। तो इस बारे में सोच सकते हो आप। कुछ लोग ट्रैवलिंग करते हुए भी मैं देख सकती हूँ, कहीं ना कहीं इधर काम के सिलसिले में या पर्सनल कहीं पे आप बाहर जा सकते हो, बट ये मुझे मोस्टली अगर देखें तो ये एक वर्क रिलेटेड कार्ड है, तो मोस्टली वर्क रिलेटेड ट्रैवल्स आपके हो सकते हैं इस समय में। एंड इट्स अ ब्यूटिफुल टाइम टू एक्सपांड, इट्स अ ब्यूटिफुल टाइम टू थिंक अबाउट द फ्यूचर। क्या प्लान्स, क्या स्ट्रैटेजीज आप बना सकते हो जिसके वजह से आप आगे बढ़ सकते हो, आपकी ग्रोथ हो सकती है। एंड आई ऑल्सो सी फॉर सम पीपल सम गुड अपॉर्चुनिटीज़ ऑल्सो कमिंग योर वे, मोस्टली रिलेटेड टू वर्क, जहाँ पे यू नो ये एक बहुत अच्छा चांस हो सकता है आपको आपके फील्ड में एक्सपांड करने का खुद को, एंड बहुत ज़्यादा नॉलेज एंड एक्सपीरियंस गेन करने का। तो ऐसे सिचुएशन क्रिएट हो रही है। अभी एक्शन आपको क्या लेनी चाहिए, तो उसके लिए आपको कार्ड आया है 10 of Wands, विच टेल्स अस कि एक्शन में आपको इस समय में थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी ज़रूरी है, थोड़ा एक्स्ट्रा बर्डन लेना ज़रूरी है। जितना मेहनत करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। Along with this, for some people I also feel that भले ही आप काम कर रहे हो बट एक वर्क लाइफ बैलेंस रखना भी उतना ही ज़रूरत है, वरना आप एग्जॉस्ट हो जाओगे, बर्नआउट हो जाओगे। सो मेहनत करनी जितनी ज़रूरी है उसके साथ साथ आपको ये देखना कि प्रोडक्टिविटी कितनी हो रही है। इट्स नॉट जस्ट यू आर डूइंग डोंकी वर्क, ठीक है, उससे क्या हासिल हो रहा है, उससे क्या ब्यूटीफुल सी चीज़ें क्रिएट हो रही है। जो मेहनत आप कर रहे हो, जो एफर्ट्स आप लगा रहे हो, उस पर ध्यान देना ज़रूरी है। वरना क्या होगा कि आप सिर्फ मेहनत करते जाओगे, उसके रिजल्ट्स कुछ मिलेंगे नहीं जो आपने सोचे थे। सो टू अवॉइड दैट, वर्क इन सच अ वे दैट यू डोंट बर्न आउट योर सेल्फ, बिकॉज जितना जल्दी बर्न आउट फील करोगे या हो जाओगे उतना कम प्रोडक्टिविटी आप में रहेगी। एंड जो सिचुएशन दिख रही है बहुत प्रॉमिसिंग दिख रही है, तो इसके बीच में आपको अपनी हेल्थ को भी संभालना है। एंड अलॉन्ग विद दिस ट्राई टू बैलेंस आउट योर वर्क एंड पर्सनल लाइफ, ठीक है। अब समझते हैं आउटकम में क्या है। आउटकम में आपका आया है पेज ऑफ कप्स, अगेन अ वंडरफुल एनर्जी। इट टेल्स मी दैट इस समय में आप इमोशनली बहुत ज़्यादा कंटेन फील करोगे, जिसकी वजह से आपकी क्रिएटिविटी भी उभर के बाहर आएगी। एंड काम भी इतना अच्छा है तो शायद आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिवली काम करते हुए मैं देख रही हूँ। अलॉन्ग विद दिस, जैसे मैंने कहा कि अपॉर्चुनिटीज़ तो आ रही है, तो उसके ना कम्युनिकेशन के जो लेवल्स है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मुझे दिख रहे हैं। बहुत जल्दी आपकी कम्युनिकेशन होगी, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपको आएंगी, एंड बहुत जल्दी आपका काम बढ़ सकता है आगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं से आपको मेल्स आ सकते हैं या मैसेजेस आ सकते हैं या कॉल्स आ सकते हैं, ठीक है। एंड इट वुड बी अ पॉजिटिव साइन ओनली, इट्स अ पॉजिटिव टाइम पीरियड फॉर यू। इट्स जस्ट दैट खुद को बर्न आउट मत कीजिए, बहुत अच्छे प्रॉस्पेक्ट्स हैं आपके लिए आपके फ्यूचर में। एंड बस आपको ये समझना है कि किस तरीके से आपको यू नो स्मार्टली एंड इंटेलिजेंटली अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना है, एंड खुद को एक्सपांड करने पे ज़्यादा फोकस दीजिए, अदर दैन जस्ट यू नो डूइंग द डोंगी वर्क एज आई सेड। एंड अदरवाइज एवरीथिंग लुक्स प्रॉमिसिंग टू मी, एंड इट कुड बी अ ब्यूटिफुल 15 days फॉर यू। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को। एंड अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशंस की ज़रूरत है तो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी दिया है, उस पर आप अपॉइंटमेंट बुक कीजिए। 15 मिनट्स का फ्री सेशन है, उसे भी अवेल कीजिए, ठीक है।
बाय। हेलो माय लवली एक्वेरियंस, कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो जैसे कि आपको पता है, आज हम करने वाले हैं 1 से लेके 15 जून तक आपका टाइम पीरियड कैसा रहने वाला है, क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती है, क्या चेंजेस आप देख सकते हो अपनी लाइफ में, इस सब के बारे में हम जानेंगे। तो उसके लिए मैं 3 कार्ड्स ड्रॉ करने वाली हूँ, सिचुएशन, एक्शन एंड आउटकम। इन बेसिस पे हम समझेंगे कि क्या इंसाइट्स आपको मिल रहे हैं फॉर योर फर्स्ट 15 डेज ऑफ जून। एंड अलॉन्ग विद दिस आई जस्ट वांट टू रिक्वेस्ट यू पीपल कि अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को। एंड अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशंस की ज़रूरत है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी दिया है, उस पर अपॉइंटमेंट बुक कीजिए। अलॉन्ग विद दिस वन मोर थिंग इज़ दैट एक नया ऑफर चल रहा है हमारे पास, जहाँ पे आपको 15 मिनट्स का फ्री सेशन मिलेगा। सो अगर आपको वो अवेल करना है तो सेम थिंग, अपॉइंटमेंट बुक कीजिए एंड आई विल बी देयर टू हेल्प यू। ओके, सो चलिए शुरुआत करते हैं। 1 to 15 जून फॉर एक्वेरियंस। 1 to 15 जून फॉर एक्वेरियंस। 1 to 15 जून फॉर एक्वेरियंस। सिचुएशन, एक्शन, आउटकम। सो सिचुएशन में आपको आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स। इट्स अ नाइस एनर्जी। सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो सकती है कि ये समय में आप अगर चैरिटी वगैरह कर सकते हो, इफ़ यू कुड हेल्प पीपल, तो आई थिंक इट कुड बी द बेस्ट थिंग फॉर यू बिकॉज इट विल वर्क इन योर फेवर। आपको उससे बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिलेंगे, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी भी मिल सकती है। एंड इनफैक्ट ऐसे सिचुएशंस क्रिएट हो सकता है जहाँ पे मे बी आपके आसपास के लोग, समवन फ्रॉम योर फ्रेंड्स और फैमिली रिलेटिव्स आपके पास कुछ हेल्प मांगने के लिए आ सकते हैं। तो इस समय में आपको उन्हें मना नहीं करना है, जितना अपनी तरफ से हो सकता है उनको हेल्प कीजिए बिकॉज दैट विल हेल्प यू। देन फॉर सम पीपल आई ऑल्सो फील दैट अगर कुछ टाइम से आपके लाइफ में इनकम वाइज, मनी वाइज दिक्कतें हो रही थी, तो अभी वो सिचुएशन सॉल्व होते हुए मैं देख रही हूँ। द गॉड इज़ डूइंग जस्टिस फॉर यू एंड वो ऐसे कुछ डायरेक्शंस, ऐसे कुछ वेज आपके लिए ओपन करेंगे जहाँ से आप अपना पैसा कमा सकते हो। एंड जो इतने टाइम से आपके इश्यूज चल रहे थे, चैलेंजेस चल रहे थे, वो धीरे धीरे करके कम होते हुए मैं देख सकती हूँ। बट यही है कि हेल्प कर सकते हो तो हेल्प कीजिए। जो भी नीडी पीपल है उनको, वो आपको बहुत हेल्प होगी, उससे आपको बहुत ब्लेसिंग्स मिलेंगे एंड आपका भी इनकम ग्रोथ बढ़ सकता है इससे। वैसे ये तो सिचुएशन थी, ठीक है, मैंने उसमें आपको ये भी बता दिया क्या करना चाहिए, बट थोड़ा मोर स्पेसिफिकली समझते हैं कि एक्शन में क्या कार्ड आया है आपको। एंड इट इज़ 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो एक्शन में आपको करना ये है कि गिव अप नहीं करना, ठीक है। आई नो सिचुएशंस वर टफ, बट धीरे धीरे आपके प्रॉब्लम सॉल्व होते हुए मैं देख रही हूँ। मनी वाइज भी पैसा आ सकता है आपके पास, आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। बस आपको ये करना है कि थोड़ा पेशेंस रखना है, थोड़ा भरोसा रखिए। जो भी हायर पावर में आप मानते हो उन पे भरोसा रखिए। एंड जितना आप अभी वेट करोगे उतना आपको उसके अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। थोड़ा डिले तो होते रहता है एंड आपकी 7.5 भी चल रही है, तो ऑन दैट बेसिस आई फील कि थोड़ा बहुत तो डिलेज का सामना करना पड़ेगा। बट इट्स अ गुड न्यूज़ दैट थिंग्स कैन स्टार्ट गेटिंग इन टू मूवमेंट बिकॉज फाइनली इतने टाइम से जो आप फाइनेंशियली स्टक फील कर रहे थे एंड आपको लग रहा था कि कहीं से कुछ पैसा आ नहीं रहा है या कुछ इनकम बढ़ नहीं रहा है, तो अभी आई थिंक इट्स अ वेरी गुड चांस कि आपका इनकम भी बढ़ सकता है या फिर कहीं से पैसा आ सकता है आपको जहाँ से आपने सोचा भी नहीं होगा। एंड इट कैन रियली हेल्प यू। जस्ट थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा वेट कीजिए। थोड़े डिलेज है बट उसके बाद इट्स गोइंग टू बी अ ब्यूटिफुल टाइम फॉर यू। आउटकम में समझते हैं। आउटकम में है आपके लिए 10 ऑफ सोर्ड्स, जो बेसिकली ये कह सकती हूँ मैं कि कहीं ना कहीं पे बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस जो इतने टाइम से बिल्डअप हो रहा था आपकी लाइफ में, आपके जब भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बिल्डअप होता है कहीं ना कहीं हमें पेन होने लगता है। एंड आई फील दैट आपको बैक इश्यूज़ हो सकता है ये टाइम पे, तो यू हैव टू टेक केयर अबाउट दैट स्पेसिफिकली। अगर बैक इश्यूज़ हो रहे हैं तो जो रेस्ट करना है वो रेस्ट कीजिए, रिकवरी कीजिए एंड जो कर सकते हो वो कीजिए, एक्सरसाइजेज वगैरह फॉर योर बैक, ठीक है। अलॉन्ग विद दिस फॉर सम पीपल आई फील दैट कुछ लोगों को ये हो सकता है कि बहुत ज़्यादा दूसरों पे ट्रस्ट अगर आप करते हो तो बैक स्टैबिंग हो सकती है। सो यू हैव टू बी वेरी माइंडफुल एंड वेरी केयरफुल अबाउट इट कि अगर ऐसे कोई लोग आपके लाइफ में हैं जो दे आर जस्ट देयर टू टेक एडवांटेज ऑफ यू एंड बस जैसे मैंने कहा यहाँ पे आपको हेल्प करनी है, बट ब्लाइंडली मत कीजिए, जितना हो सकता है उतना कीजिए। ज़्यादा आप अगर अपने
पास है उससे ज़्यादा आप अगर सामने वाले को देते हो तो बैक स्टैबिंग होनी है। एंड दीज पीपल आर नॉट गोइंग टू इवन एक्नॉलेज योर एफर्ट्स, नथिंग, दे आर जस्ट गोइंग टू यूज़ यू एंड देन आपको उसका हर्ट फील हो सकता है। एंड उन्होंने जिस तरीके से बैक स्टैब किया वो कहीं ना कहीं आपको दुख पहुंचा सकता है। तो फॉर दैट रीज़न आई फील कि आप जितना हो सके ऐसे लोगों से दूर रहिए। एंड अगर हेल्प भी करनी है ऐसे लोगों की कीजिए हेल्प, नॉट अ प्रॉब्लम, बस अपने बाउंड्रीज़ में रह के कहीं ज़्यादा डोंट गो आउट ऑफ योर वे अननेसेसरीली वेयर इट्स नॉट नीडेड। एंड पैसे की दिक्कत तो कम होते हुए मैं देख सकती हूँ, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। धीरे धीरे करके इश्यूज सॉल्व होंगे आपके, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को। एंड अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशंस की ज़रूरत है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी दिया है, उस पर आप मेल कीजिए। एंड 15 मिनट्स का टैरो सेशन अभी चल रहा है जो बिल्कुल फ्री है, तो उसको अवेल करने के लिए भी आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पे मेल कीजिए मुझे। ओके, बाय। हेलो ऑल माय लवली पाइसेंस, कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एंड जैसे कि आपको पता है आज हम रीडिंग कर रहे हैं फ्रॉम 1 to 15 जून आपके आने वाला टाइम पीरियड कैसा रहेगा, जिसमें आपको क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं, क्या एडवांटेजेस मिल सकते हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ आ सकते हैं या कोई चैलेंजेस आ सकते हैं, ये सब के बारे में जानेंगे, ठीक है। सो यू हैव टू स्टे ट्यून। अलॉन्ग विद दिस मैं बेसिकली 3 कार्ड्स ड्रॉ करूँगी, सिचुएशन, एक्शन एंड आउटकम, एंड उसके बेसिस पे हम समझेंगे कि आपके आने वाला टाइम पीरियड कैसा रहेगा। अलॉन्ग विद दिस इफ़ यू रियली लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को। एंड अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशंस की ज़रूरत है तो एक बहुत ही फैंटास्टिक ऑफर चल रहा है हमारे पास। 15 मिनट्स का फ्री सेशन है जहाँ पे आप जो चाहे वो सवाल मुझे पूछ सकते हो और आपको उसके एक्यूरेट आंसर्स मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो डू नॉट वेस्ट टाइम, गो टू माई डिस्क्रिप्शन, वहाँ पे ईमेल आईडी दिया है, वहाँ पे अपना अपॉइंटमेंट बुक कीजिए एंड आई विल देयर टू हेल्प यू, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 1 to 15 जून फॉर Pisces। 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 सिचुएशन, एक्शन, आउटकम। सो सिचुएशन में देखते हैं। सिचुएशन में आपका है एस ऑफ पेंटिकल्स, एन अमेजिंग एनर्जी। ये बताते हैं कि सिचुएशन ऐसे क्रिएट हो सकता है कि ये टाइम में कहीं ना कहीं आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जिससे आपका इनकम सोर्स बढ़ सकता है, आपको ग्रोथ मिल सकती है। इधर आपको कोई वर्क अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कोई जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, या फिर आपको ऐसी जगह से पैसे गेन कर सकते हो आप जहाँ से आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। सो इट कुड बी रियली सडन, अचानक से आपके पास पैसे आ सकते हैं, या फिर कोई ऐसी आइडिया आ सकती है जिसकी वजह से आप पैसे गेन कर सकते हो। तो एक सिचुएशन वाइज देखें तो बहुत ही प्रॉमिसिंग एनर्जी है, बहुत ही ब्यूटीफुल। एंड अगर इस एनर्जी को लेके आप मेडिटेट करते हो या विजुअलाइजेशन करते हो विद दिस एनर्जी ऑफ एस ऑफ पेंटिकल्स, ट्रस्ट मी आप देखोगे धीरे धीरे करके आपके पास इतना पैसा आने लगेगा एंड इतना आपका लाइफ अच्छा हो जाएगा फाइनेंशियली, बिकॉज आई नो साढ़े साथी चल रही है एंड फाइनेंशियली बहुत इश्यूज भी चल रहे होंगे आपकी लाइफ में, उतार चढ़ाव आपने देखे होंगे बहुत सारे। बट ट्रस्ट मी, जून के महीने में ऐसे कुछ अपॉर्चुनिटीज़ डेफिनेटली आपकी लाइफ में आ सकती है जिसके वजह से कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी वाला माहौल आपकी लाइफ में क्रिएट हो सकता है। बहुत बोल लिया मैंने। ओके, अब समझते हैं एक्शंस आपको क्या लेना है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, वॉन्ड्स एनर्जी होती है एक्शंस की ही, तो एक्शंस तो आपको लेने हैं। बट अभी आप ये सोचना कि किस तरीके से जो भी आप अभी काम कर रहे हो फिलहाल उसको किस तरीके से बढ़ा सकते हो, कैसे एक्सपांड कर सकते हो, किस तरीके से आप दूर की सोच सकते हो, लॉन्ग टर्म प्लान्स बना सकते हो, इस पे आपको फोकस करना है, बिकॉज यही चीज़ें आपको एस ऑफ पेंटिकल्स तक लेके जाएगी, ठीक है। सो बी वेरी माइंडफुल एंड जितना अपना दिमाग लगा सकते हो अभी दिमाग लगाओ, जून का महीना बहुत सही है। एंड आई फील कुछ लोग ना आप में से शायद कहीं पे ट्रैवल भी करते हुए मुझे दिख रहे हो, कहीं लॉन्ग ट्रिप्स आप ले सकते हो, अब्रॉड वगैरह भी जाने के चांसेस हैं कुछ लोगों के। एंड ओवरऑल एक्शंस में आपको यही लेना है कि यू आर वर्किंग ऑन समथिंग राइट नाउ, अलॉन्ग विद दैट व्हाट एल्स यू कैन डू, along with that how can you expand your own brand, like समझो आप खुद के एज अ ब्रांड को किस तरीके से ग्रो कर सकते हो, ये आपको सोचना।
आउटकम में आया है द डेविल, विच टेल्स मी कि कहीं ना कहीं कुछ मोह माया भी हो सकती है, उससे बच के रहना है, ठीक है। इफ़ समवन इज़ ट्राइंग टू कंट्रोल यू और इफ़ यू आर ट्राइंग टू कंट्रोल सम सिचुएशन, डोंट डू दैट, जस्ट गो विद द फ्लो। लाइफ इज़ ब्यूटिफुल, मनी इज़ गॉना कम, अपॉर्चुनिटीज़ आर गॉना कम। तो छोटी मोटी चीज़ों में मत फंस के रहिए कि यहाँ से कुछ वो ग्रेडीनेस मत रखिए, जस्ट गो विद द फ्लो, थिंग्स विल हैपन। इफ सर्टन थिंग्स आर डिलेइंग, दैट्स फाइन, दैट्स अ ब्लेसिंग फ्रॉम सैटर्न। साढ़े साथी चल रही है ना, तो प्लीज़ समझ जाइए, सैटर्न भगवान थोड़ा बहुत तो डिलेज देंगे, बट वो आपके अच्छे के लिए ही देंगे। तो अननेसेसरी शॉर्टकट्स में नहीं पड़ना है, एंड किसी को खुद को कंट्रोल करने मत दीजिए, ना ही खुद अपने माइंड को कंट्रोल, मतलब अपने सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए। जस्ट गो विद द फ्लो, इवन इफ थिंग्स आर नॉट वर्किंग राइट नाउ इज वॉट यू आर फीलिंग, दैट्स फाइन, जस्ट कीप गोइंग, जस्ट कीप मूविंग अहेड, बिकॉज इससे अगर पार कर लोगे बहुत आगे जाओगे, ठीक है। एंड इफ़ यू कैन सी दैट ऐसे सिचुएशंस भी क्रिएट हो सकते हैं आपकी लाइफ में जो आपको बहुत ज़्यादा मेंटल टॉर्चर दे, मेंटल प्रेशर क्रिएट करे, रहने दो, यू स्टिल स्टे काम, बिकॉज जितना कामली करोगे भगवान भी देख रहे हैं, दे कैन सी हाउ कंट्रोल्ड ऑफ अ पर्सन यू आर, एंड ऐसे सिचुएशन में भी कैसे धैर्य रख के आगे बढ़ते हो, बहुत काम आएगा, ठीक है। तो ओवरऑल इट्स अ वंडरफुल एनर्जी, वंडरफुल 15 डेज। जस्ट छोटे शॉर्टकट्स में नहीं पढ़ना है, ग्रीडीनेस में नहीं पढ़ना है, लॉन्ग टर्म की सोचो। जितना लॉन्ग टर्म की सोचोगे उतना आपका प्रोग्रेस होगा, उतना आपका ग्रोथ होगा। शॉर्ट टर्म अगर देखने जाओगे तो फ़ायदा नहीं होगा, और जो भी मेहनत करो सब वेस्ट चला जाएगा, ओके। सो डोंट डू दैट। सो दैट्स इट टुडे। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को, एंड अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशंस की ज़रूरत है तो 15 मिनट्स का फ्री सेशन है आपके लिए। जल्दी से जाइए, डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी दिखेगी, उस ईमेल आईडी पे अपॉइंटमेंट बुक कीजिए, एंड आई विल बी देयर टू हेल्प यू। बाय।